लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि इमोर्टल टेम्पल के चोंग ने अपने एक सर्वेंट और जेसिका को एक सिल्वर वॉर्म पकड़ने के लिए भेजा था, जिसे पकड़ने के लिए एलेक्स भी आया हुआ था। साथ ही वहाँ जेस भी आ गया था, पर एलेक्स उन सबको पीछे छोड़ के उस सिल्वर वॉर्म को ले लेता है, जिसके बाद वो तीनों वहाँ से चले गए थे और एलेक्स भी उस सिल्वर वॉर्म की मदद से अपना हेवनली पैसेज स्टेबल करने के लिए चला गया था। जिसके बाद वो एक और जगह ट्रेजर लेने आया था, पर वहाँ के ट्रेजर पहले ही लूट लिए गए थे। तभी वहाँ वो सर्वेंट आ जाता है, जिसके साथ यून और कुन भी थे, जो चोंग के ही साथी थे। अब वो सर्वेंट अपने एरो से एलेक्स पर अटैक कर देता है, लेकिन एलेक्स उन एरो से बच जाता है। अब आगे तो एपिसोड 124 की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस सर्वेंट ने अपने एक एरो को छुपा लिया था, जिसे वो उंगलियों से कंट्रोल कर सकता था, पर अब वो उस एरो से एलेक्स पर अटैक करता है, जिसे एलेक्स की शील्ड भी नहीं रोक पाती। लेकिन एलेक्स अपने पन से उस एरो को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद वो उस सर्वेंट को किक मार के नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आने लगता है। इधर ये देखकर कुन और यून हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि ये लड़का हमारे साथी के हर एक एरो को कैसे रोक पाया। इधर एलेक्स उस सर्वेंट से बोलता है कि भले ही तुम इमोर्टल टेम्पल से हो, लेकिन तुम वहाँ पर भी एक सर्वेंट ही हो, इसलिए अपने आप पर इतना घमंड मत करो, क्योंकि तुम्हारी एबिलिटीज बहुत ही वीक है। ये सुन के वो सर्वेंट गुस्सा हो जाता है और एलेक्स से ये कहते हुए ब्रॉन्ज फ्लावर बाहर निकाल लेता है कि आज मैं तुम्हें जान से मार के रहूंगा। ब्रॉन्ज फ्लावर वही ट्रेजर था जिससे इमोर्टल टेम्पल के बंदे ने एलेक्स को पिछली बार मारा था, जो कि इमोर्टल टेम्पल का बहुत ही खास वेपन था। और एलेक्स को भी उस ब्रॉन्ज फ्लावर को देखकर सब कुछ याद आ जाता है। तभी वो सर्वेंट एलेक्स पर वो ब्रॉन्ज फ्लावर फेंकता है, लेकिन एलेक्स अपनी हेवनली पावर से उस ब्रॉन्ज फ्लावर को पकड़ लेता है और उसे कंप्रेस करके खत्म कर देता है, क्योंकि पिछली बार तो उसके पास लड़ने के लिए पावर नहीं बची थी, इसलिए वो ब्रॉन्ज बॉक्स को नहीं रोक पाया था। अब ये सब देखकर वो सर्वेंट एलेक्स से बोलता है कि ये इमोर्टल टेम्पल का सीक्रेट वेपन है, जिससे बहुत बड़े बड़े मास्टर तक मर जाते हैं, तो तुम पर इसका कोई असर क्यों नहीं हुआ। ये सुन के एलेक्स उस सर्वेंट से गुस्से में कहता है कि क्या तुम जानते हो कि जो बंदा मुझसे बदतमीजी से बात करता है उसका क्या हाल होता है। अब ये बोल के एलेक्स उस सर्वेंट की तरफ बढ़ने लगता है, तो यून समझ जाती है कि एलेक्स उस सर्वेंट को मारने वाला है, इसलिए यून एलेक्स को रोकने के लिए उसमें अपने बर्ड फेदर नाइफ से हमला करती है, लेकिन एलेक्स उन्हें दूर फेंक देता है। जिसके बाद वो एक एनर्जी बॉल उस सर्वेंट की तरफ फेंकता है, जो उससे टकरा जाती है और उसकी मौत हो जाती है। लेकिन एलेक्स को पता चलता है कि एक सर्वेंट होने के बावजूद भी उसके पास वो सीक्रेट बोन थी, जिसकी मदद से वो एक बार फिर से जिंदा हो सकता था। अब वो सीक्रेट बोन एंट्रेंस वाली जगह की तरफ चली जाती है। जिसके बाद एलेक्स यून और कुन के माइंड को कंट्रोल करके उन दोनों से पूछता है कि तुम एक सर्वेंट को भी यहाँ क्यों लाए थे, जिसपे वो दोनों एलेक्स को बताते हैं कि हम इमोर्टल पूल ढूंढ रहे हैं। तो एलेक्स इसके बारे में और पूछता है, जिसपे यून एलेक्स को बताती है कि इमोर्टल पूल एक सुप्रीम बीइंग का आखिरी बचा हुआ ट्रेजर है और ज्यादा लोग जल्दी उस पूल को ढूंढ लेते, इसलिए सर्वेंट भी यहाँ आया था। ये सुन के एलेक्स उन्हें थैंक यू बोल के कहता है कि हमारी फाइट का वक्त हो गया है। इस तरफ हम देखते हैं कि वो सर्वेंट एंट्रेंस वाली जगह पर आ जाता है, जहाँ कई लोग उसे मैजिकल मिरर की मदद से देख रहे थे। जिसके बाद वो लोग बातें बनाने लगते हैं कि एक इमोर्टल टेम्पल के मेंबर को भी किसी ने हरा दिया। भले ही ये सर्वेंट है, लेकिन इमोर्टल टेम्पल के तो सर्वेंट भी ताकतवर होते थे। इस तरफ वो सर्वेंट ये सब सुन के अपने मन में सोचता है कि मैं उस बंदे को जान से मार के रहूंगा। अब वो सर्वेंट वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यून और कुन भी आ जाते हैं, क्योंकि एलेक्स ने उन्हें भी हरा दिया था। तो उन दोनों को देखकर वो लोग कहते हैं कि ये दोनों तो बहुत बड़े जीनियस थे, तो आखिर इन्हें किसने हरा दिया। ये सुन के कुन गुस्से में कहता है कि मैं ये सब सुनने के बजाय मरना ज्यादा पसंद करता। इस तरफ हम एक लेक को देखते हैं जहाँ एलेक्स खड़ा था, साथ ही उसके पास यून का प्रिमोडियल ट्रू फेदर भी था, जो एलेक्स ने उससे छीन लिया था। अब एलेक्स उस फेदर को अपने पास रख के अपनी डबल पिपल आई से लेक के अंदर इमोर्टल पूल को ढूंढने लगता है। तभी उसे लेक के अंदर एक सीक्रेट रास्ता दिखता है, तो एलेक्स को लगता है कि वो इमोर्टल पूल का रास्ता हो सकता है। अब एलेक्स उस लेक के अंदर कूदकर उसी रास्ते की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर उसे अजीब सी महक आती है। तो एलेक्स उस महक को फॉलो करने लगता है। जिसके बाद एलेक्स को कुछ छोटे छोटे सिल्वर ड्रैगन दिखते हैं, जिनमें से वो महक आ रही थी। तो उन सिल्वर ड्रैगन को देखकर एलेक्स उनके पीछे जाते हुए कहता है कि ये ड्रैगन्स तो सिल्वर लोटस में बदल जाते हैं, जिससे एक लेजेंडरी होली मेडिसिन बनाई जा सकती है। तो एलेक्स उनमें से एक ड्रैगन को पकड़ने लगता है, लेकिन तभी वहाँ जेसिका की फर्स्ट बॉडी आके उसी ड्रैगन को लेने लगती है। तो एलेक्स उससे कहता है कि वो ड्रैगन मेरा है। ये सुन के जेसिका की फर्स्ट बॉडी अपनी सोल पावर की मदद से एलेक्स पर अटैक करती है, पर एलेक्स उसके हर अटैक से बच जाता है।
जिसके बाद वो उस ड्रैगन को अपनी एनर्जी की मदद से अपने पास लाने लगता है। तो ये देखकर जेसिका भी अपनी एनर्जी से उस ड्रैगन को अपनी तरफ खींचने लगती है, जहाँ ऐसा करते हुए वो सोचती है कि मेरी सोल पावर कई क्लैंस के जीनियस को भी मार सकती है। लेकिन फिर इस लड़के को कुछ क्यों नहीं हुआ। इधर एलेक्स भी सोच रहा था कि मुझे जेसिका से संभल कर रहना होगा, क्योंकि मैंने इसके स्पिरिट सी में पहले कुछ अजीब सा भी देखा था। तो हो सकता है ये बहुत पावरफुल हो और अपनी पावर को छुपा रही हो। अब वो दोनों अपनी पूरी ताकत लगा के उस ड्रैगन को अपनी ओर खींचने लगते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो दोनों ही बहुत पास आ जाते हैं। तभी जेसिका एलेक्स को हाथ से पीछे करके वो ड्रैगन ले लेती है, लेकिन तभी एलेक्स भी जेसिका के हाथ पे लात मार के उससे ड्रैगन दूर कर देता है, जिसके बाद वो जेसिका को वहाँ से हटाकर लोटस में बदल कर रख लेता है। तभी जेसिका एलेक्स को किक मारती है, जिसे एलेक्स रोक लेता है, लेकिन उसे महसूस होता है कि जेसिका का लेग एक मेटल की तरह स्ट्रॉन्ग है, जबकि वो भी एक ह्यूमन है। अब एलेक्स जेसिका को पंच मार के पीछे कर देता है। तभी जेसिका की बॉडी ग्रो करने लगती है, जिसे देखकर एलेक्स समझ जाता है कि जेसिका ने प्रोटेक्टिव क्लोथ्स पहन रखे हैं, जिसकी वजह से उसका लेग मेटल की तरह लग रहा था। अब एलेक्स गोल्डन फर्नेस जेसिका की तरफ फेंकता है, लेकिन जेसिका अपने फर्नेस से उस फर्नेस को रोक लेती है, लेकिन असल में वो फर्नेस नकली था। तभी एलेक्स अपना असली फर्नेस निकाल कर उसमें भरे डीमन आइलैंड के पानी को जेसिका की तरफ छोड़ देता है, तो जेसिका इधर उधर भागने लगती है। तभी एलेक्स जेसिका के पैर को पकड़ के उसके पैर पे लगा एक इनविजिबल आर्मर निकाल लेता है, जो जेसिका के हेवनली सिकाडा क्लोथिंग का पार्ट था। अब एलेक्स इस आर्मर को अपने पैर पर लगा लेता है, जिसकी वजह से उसका पैर भी स्टील जैसा मजबूत हो जाता है। तो ये देखकर जेसिका उस आर्मर को लेने के लिए एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देती है, लेकिन एलेक्स उस स्वॉर्ड को अपनी हेवनली पैसेज की पावर से रोक लेता है। तो उस हेवनली पैसेज की पावर को देखकर जेसिका सोचती है कि ये पावर तो एलेक्स के पास भी थी, जो लोअर वर्ल्ड में मर चुका है। अब जेसिका अपनी सोल पावर से एक डॉल बनाती है और उसे एलेक्स की तरफ भेजती है, जो एलेक्स की हेवनली पैसेज की शील्ड को बड़े आराम से क्रॉस करके उस पे इधर उधर डायरेक्शन से अटैक करने लगती है। तो एलेक्स उस पे उसी डीमन आइलैंड के पानी से अटैक करता है, जिसकी वजह से वो डॉल डिस्ट्रॉय हो जाती है। उसी वक्त वहाँ फॉक्सटेल आ जाती है, जिसके पीछे दो लोग लगे हुए थे, जिन्हें हमने पहले भी देखा हुआ है। अब जेसिका उन सबको रोक कर कहती है कि एलेक्स के पास सिल्वर लोटस है, जिससे डिवाइन फ्लेम पिल बनाई जा सकती है। तो ये सुन के एलेक्स सोचता है कि क्या इस फ्लावर का ऐसा भी इस्तेमाल है। अब ये इस्तेमाल जानने के बाद एलेक्स उन सबसे कहता है कि मेरे पास तो सिर्फ सिल्वर लोटस है, लेकिन जेसिका के पास तो हेवनली सिकाडा क्लोथिंग है, जो बहुत ही रेयर होती है। तो ये सब सुन के वो तीनों जेसिका की तरफ देखने लगते हैं। ये देखकर जेसिका वहाँ से भागती है, तो एलेक्स भी वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जेसिका को वो तीनों घेर लेते हैं। तो जेसिका भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। इधर एलेक्स के पास सेंडियांजी आ जाता है, जिसके पास भी थंडर की पावर थी। साथ ही उसे पता चल गया था कि एलेक्स के पास सिल्वर लोटस है। अब सेंडियांजी एलेक्स से कहता है कि अगर चुपचाप तुम मुझे वो सिल्वर लोटस दे दोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन एलेक्स इसके लिए मना कर देता है। तो सेंडियांजी एलेक्स पर थंडर की पावर से अटैक करता है और उसे लगता है कि एलेक्स मर गया, लेकिन एलेक्स शील्ड की मदद से बच गया था। इसके बाद एलेक्स ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक से चैंप का रूप लेके सेंडियांजी को जमीन में दे के मारता है। इधर हम उसी डेविड ट्री को देखते हैं जो लिंग कॉन्ग को ढूंढ रहा था, लेकिन वो उससे छुप गया था। और उस ट्री के जाने के बाद लिंग कॉन्ग कहता है कि मैं उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा जिसने मुझे यहाँ फंसाया है, और उसके ये कहते ही ये एपिसोड यहीं खत्म होता है।